12 स्वरों का नाम और स्थान याद रखने का सरल तरीका। क्या होता है साथियों कि हम जब यहाँ से बजाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा सुर कहाँ पर है। बट जरा सा भी या एक नोट हम ऊपर चढ़ के या नीचे आ गए, यहाँ आ गए या यहाँ आ गए, कहीं भी ऊपर नीचे से अगर हम सा स्टार्ट ले लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा रे कौन सा बनेगा, गा कौन सा बनेगा, मा पा धा क्या बनेगा और कोमल कौन कौन से सुर बनेंगे। इसमें हम बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए और कहीं से भी सरलता से अपना किसी भी राग थाट का आरोह अवरोह बनाने के लिए ये सरल तरीका मैं लाया हूँ, कैसे आप पहचान सकते हैं उनको। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सरलता से समझ पाएंगे कि कौन सा सुर कहाँ है, किसका क्या नाम है। ऐसे ही मतलब लाइफ टाइम हमें जो याद रहे तरीके से, टेक्निक से। तो साथियों हम थोड़ा सा गुणागणित से आते हैं कि संपूर्ण स्वर हमारे कितने हैं। संपूर्ण स्वर हमारे हैं साथियों, कुल मिला के शुद्ध की बात हो रही है, ये 7। हमारे एक सप्तक में संपूर्ण स्वर 7 हैं। हाँ? तो सबसे पहले स्वरों का नाम ही देख लेते हैं कि कौन सा शुद्ध होता है, कौन सा चल होता है, कौन सा अचल, और किसका तीव्र होता है, किसका कोमल होता है। पहले यही समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। तो संपूर्ण कितने हो गए हमारे? 7 एक सप्तक के। और इसमें साथियों हम 2 सुर को हटा देते हैं। कौन कौन से सुर? आपका सा और पा। सा और पा हम सबसे पहले हटाएंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारा कोई कोमल और कोई तीव्र नहीं होता है। ये दोनों अचल सुर हैं और शुद्ध ही होते हैं। हाँ, इनका कोई तीव्र और कोमल नहीं होता। ठीक, तो 2 शुद्ध कौन कौन से? सा और पा, जिनका ना कोई कोमल ना तो कोई तीव्र होता है। अब बच रहा है साथियों आपका कितना सुर? इसमें 5 में से हम निकाल दिए कितना? 2, बच रहा आपका 5। हाँ, अब 5 में से एक सुर और हम निकाल देंगे। वो क्या निकालेंगे? वो निकाल देंगे हम मा। समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या क्या निकाला? 2 सुर शुद्ध जिनका ना कोई तीव्र था ना तो कोई कोमल था, वो था सा और पा। फिर हमने क्या क्या निकाला? माँ को निकाला। तो माँ को निकालने से क्या है कि माँ का जो विकृत होता है, यानी कि इसका एक सुर और होता है, जो हम तीव्र माँ कहते हैं। ठीक, तो एक तीव्र क्या हो जाएगा? माँ। ठीक, तो अब यहाँ कहाँ कितने बचे साथियों? जब हम इसे यहाँ से एक और निकाल दिए तो यहाँ बचे हमारे 4। हाँ, 4 सुर बच रहे हैं। तो 4 सुर अब कौन कौन से बच रहे हैं? जो भी बच रहे हैं उनके शुद्ध भी हो जाएंगे और कोमल भी हो जाएंगे। इतना आपको याद रखना है। तो देखें हमारा क्या क्या निकल गया? पहले 2 शुद्ध सा और पा। सा और पा हमने पहले ही निकाल लिया। फिर निकाल लिया एक सुर और, क्या? माँ। माँ निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा कौन कौन सा सुर बच रहा है। यहाँ हमारा रे बच रहा है, गा बच रहा है, धा बच रहा है और नी। कौन कौन सा बच रहा है? रे, गा, धा और नी। इतना सुर हमारा बच रहा है। तो साथियों इन सभी सुरों का शुद्ध भी हो जाता है और कोमल भी हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके कितने सुर हो जाएंगे? फिर 12 सुर हो जाएंगे। देखिए 7 में से कितने सुर हो जाएंगे? फिर 12 सुर। पहले हमारे कितने? 7 सुर। 7 सुर में हमने देखा कि 2 ऐसे सुर होते हैं, सा और पा, जिनका कोई कोमल और तीव्र नहीं होता। उसके बाद बच रहे हैं 5। तो 5 में से हमने किसको लिया? माँ को लिया। तो माँ का क्या होता है? माँ का शुद्ध भी होता है और एक तीव्र भी होता है। हाँ? एक शुद्ध भी होता है और एक तीव्र भी होता है। तो हमारा कितना
कितने निकल गए, 3 निकल गए। हाँ, तो 7 में से 3 निकल गए तो बचा आपका 4। 4 में कौन कौन बच गया था अभी मैं बताना कि रे गा धा नी। तो इन चारों की हो जाते हैं कोमल भी, यानी कि जो इनके पहले आ रहे हैं, जैसे रे से पहले आ रहा है ये, तो इसका कोमल हो गया। हाँ, और गा से जो पहले आ रहा है इसका गा का कोमल, यानी कि कोमल गा हो गया। फिर धा से जो पहले आ रहा है सफ़ेद वाला, ये धा का कोमल धा हो गया। हाँ? और नी का कोमल ए हो गया, यानी कि कोमल नी ए हो गई। ठीक, तो ऐसे हम लिख देते हैं कि कोमल रे, ऐसे मार्क से हम दर्शाते हैं। जैसे तीव्रमा को ऊपर ऐसे एक डॉट लगा देते हैं, उसी तरीके इनमें नीचे एक अंडरलाइन छोटा सा कर देते हैं। ठीक, और फिर गा, कोमल गा दिखाने के लिए ऐसे कर देंगे, कोमल धा दिखाने के लिए ऐसे कर देंगे, फिर कोमल नी दिखाने के लिए इसमें भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक, तो अब देख लें कितने संपूर्ण सुर कितने हुए हमारे। संपूर्ण 12 हो जाएंगे। अभी तक कितने थे, 7। तो 7 सिर्फ शुद्ध शुद्ध थे। हाँ, और सभी सुरों को हम मिला देंगे जो उनके विकृत सुर हैं, यानी कि जो उन्हीं सुरों के कोमल या तीव्र हैं, उनको मिला देंगे तो हमारे कुल कितने सुर हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब देख लें कौन कौन से। जैसे सा हो गया 1, यहाँ काउंट कर लेते हैं, सा 1, और पा दूसरा हो गया। फिर मा लिए थे हम, ये मा 3, और तीव्र मा 4, और ये जो 4 हम लिए थे यहाँ, जैसे रे ग धानी, तो 1 2 3 4। फिर इन्हीं के 4 और जो कोमल हुए थे। हाँ, तो 1 2 3 4, तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक, तो ये हमारे 12 सुर हो गए साथियों। ओके, अब हम आते हैं कि इनको हम याद कैसे रखेंगे। हाँ, कि कौन सा सुर कहाँ पर है। जैसे अब मैं शुरू में ही बताया ना कि अगर हमारा स्केल चेंज हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा सा कौन सा है, रे कौन सा है, गा कौन सा है, तो उनको कैसे हम याद रखेंगे। तो साथियों देखें, जैसे इसे आपने पहले यहाँ समझ लें, तब जैसे इसे आपने क्या माना है, सा माना है। ठीक, तो सा से यह याद रखें कि जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से एक छोड़कर हमारा रे बनता है, फिर एक छोड़कर हमारा गा बनता है। थोड़ा सा यहाँ इसको ध्यान रखें कि एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, ऐसा यहाँ लिखते चलेंगे थोड़ा तो ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में। कि यहीं लिख लेते हैं नीचे, यहाँ एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर गा, फिर सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर क्या हो जाएगा, एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर क्या हो जाएगा, नी, फिर सटा हुआ तार सप्तक का सा हो जाएगा। हाँ, तो देखें यहां से भी आरंभ होगा, एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर गा। समझिएगा, जो 2 सुर स्टार्टिंग के हैं वो एक एक छोड़कर हो जाएंगे। हाँ, फिर जस्ट सटा हुआ मा हो जाएगा। जहां से आरंभ किए हम, मान लें कि हम यहाँ से स्टार्ट लिए हैं, हाँ? यहाँ से स्टार्ट लिए तो बीच में एक छोड़कर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा रे हो जाएगा। हाँ, फिर एक छोड़कर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा गा हो जाएगा। हाँ, फिर जस्ट सटा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा। हाँ, फिर एक छोड़कर हमारा क्या हो जाएगा, ओ सॉरी पा हो जाएगा। फिर एक छोड़कर हमारा क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। फिर एक छोड़कर हमारा क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। फिर सटा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। हाँ, तो देखें यहाँ एकदम से स्पष्ट दिख रहा है साथियों कि एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर गा, फिर सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर नी, फिर सटा हुआ सा। हाँ, ये शुद्ध सुर हैं। ठीक, ये शुद्ध सुर हैं।
कि एक जहाँ से भी आरंभ करें, एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, एक सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, फिर सटा हुआ तार सप्तक का सा। और इन पर क्या हो जाएगा, जो बीच बीच में बच रहे हैं, ये जो बीच बीच में बच रहे हैं साथियों, ये आपके जैसे ये क्या हुआ, सा रे गा, यहाँ लिख लेते हैं, ये सा, ये रे, ये गा, ये मा, ये पा, ये धा, ये नी और ये तार सप्तक का सा, ऐसा कुछ है। तो अब जो बीच में बच रहे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, जो आपका विकृत सुर होता है। हाँ, ये तो मैं पहले ही बता दिया था कि इनका कोई और इनका कोई भी कोमल और तीव्र नहीं होता। हाँ, तो दो तो निकल गए, अब बच रहे हैं 1 2 3 4 5। हाँ, अब इसको तार सप्तक का जो सा है इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। तो 2 निकालने के बाद हम तीसरा एक और निकालेंगे, वो है माँ। हाँ, ये वाला निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाता है, इसका जो आगे है साथियों, चूंकि सा का कोई भी कोमल और तीव्र हो, तो पा का कोई भी तीव्र और कोमल होता नहीं, तो माँ का ही ए सुर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तीव्र माँ, ये वाला। ठीक, अब बच रहा है आपका रे गा धा और नी। हाँ, तो इनसे हम पहले देख रहे हैं कि खाली सुर दिख रहे हैं इस टाइप से। हाँ, तो इन्हीं में हम कर देंगे क्या, ये हो जाएगा आपका इसी का कोमल, यानी कि कोमल रे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गा का कोमल हो जाएगा, यानी कि कोमल गा हो जाएगा। फिर धा से पहले है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका कोमल धा, और यहाँ नी है आपकी, तो नी से पहले ये सुर है, तो ये हो जाएगी आपकी कोमल नी। ठीक साथियों, तो ऐसे आप याद रखें इसको कंफर्म रूप से कि शुद्ध अगर करना है, तो जैसे मैं बताया कि एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर गा, फिर सटा हुआ माँ, पहले 2 सुर एक एक छोड़कर रहेंगे, फिर सटा हुआ, फिर 3 सुर एक एक छोड़कर रहेंगे, फिर सटा हुआ। ये शुद्ध सुरों का समूह है। उसके बाद ये सूत्र आप लगा दें, पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथियों कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।